हेलो बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो चलो पहले देखो क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा और हम लोग को क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल। तो चलो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल ले लेते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल लेना है तो 4 लाइनें ड्रॉ करते हैं। एक, अब सर्कमस्क्राइबिंग है तो टच करते हुए निकालने पड़ेंगे सारे, ठीक है। ठीक, देखो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया अपने सामने, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, हम लोगों को एक क्वाड्रिलेटरल लेना था जो सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है एक सर्कल को। तो सर्कमस्क्राइबिंग हो गया, इन सब के नाम लिख लेते हैं। तो मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी, इस पॉइंट का सी हो गया और इस पॉइंट का कितना हो गया, डी। अब इसका सेंटर ले लेते हैं। अब इसने क्या बोला हम लोगों को, प्रूव दैट द अपोजिट साइड, ठीक है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो देखो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इनको ज्वाइन करना पड़ेगा सेंटर से, क्योंकि हमसे यही बोला गया है ना कि ये जो एंगल होंगे वो क्या बनाएंगे, सप्लीमेंट्री। क्लियर है। दूसरे पेन का यूज कर लेते हैं ताकि अलग अलग दिखे। देखो अब ये यहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं, एक, दो, तीन और ये 4। अब इन सब के नाम लिख लेते हैं। देखो इसका नाम ले लेते हैं 1, इसका नाम ले लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज। अब देखो हम लोगों को पता ही है कि अकॉर्डिंग टू जो प्रॉपर्टी अपना चलता है, सेंटर का नाम वो ले लेते हैं। चलो अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी अपने पास क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये वाला इसके, ठीक। अब अगर देखें, अगर हम लोग इसको इक्वल में डिवाइड करते हैं, ओके, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, एंगल 1 किसके बराबर है अपने पास, एंगल 8 के, राइट। एंगल 7 किसके बराबर चल रहा है अपने सामने, 6 के। 5 वाला किसके बराबर चल रहा है अपने सामने, 4 के, राइट। फिर क्या है, एंगल 2 बराबर कौन चल रहा है, मतलब एंगल 3 बराबर कौन सा चल रहा है, एंगल 2। अब देखो पूरा का पूरा सर्कल बनना है, यानी इन सभी एंगल का जो हमारे पास सम निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा अपने पास, 360। तो ये जितने भी है देखो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, 7, एंगल 8, कितना हो जाएगा अपने सामने, 360। अब देखो इसने हमसे क्या बोला है बेटा, अपोजिट जो साइड होगी। अब अपोजिट साइड कौन सी होगी, एक ये वाला होगा, यानी हमें जो ये वाला है इसका, ये वाली साइड, इसने जो एंगल बनाया होगा वो कौन सा होगा, ये वाला, देखो, ठीक है। यानी हमें कौन सा चाहिए होगा, 7 + 8 वाला, राइट। फिर इसके अपोजिट कौन सा, ये वाला, देखो, तो इसने कौन सा एंगल बनाया होगा, ये वाला। हमें दिखाना है कि ये एंगल और ये वाले एंगल का सम, ठीक है। क्या दिखाना है इसको, सप्लीमेंट्री मतलब 180। यानी कौन कौन से एंगल का सम दिखाना है हमको, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस कौन सा हो जाएगा, 7 और 8, ठीक। ऐसा नहीं है कि इधर वाले नहीं, या तो ये वाले दिखा दो, कौन से, 5, 6, 1, 2।
कोई एक दिखाना होगा हम लोगों को। तो देखो हम लोगों के पास क्या लिखा है बेटा, इन सबका सम ये है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, 1 बराबर 8 है, मतलब जो एंगल 8 है और जो एंगल 1 है अपने पास, ठीक, ये दोनों सेम होंगे। ध्यान देखो, अब एंगल 8 और एंगल 1 अगर सेम है तो हम लोग इसे 2 टाइम्स करके लिख सकते हैं एंगल 8। अब ध्यान से देखो 7 वाला, अब देखो 7 वाला किसके बराबर चल रहा है, 6 वाले को, यानी 6 और 7 अगर सेम है तो इसको भी हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। अब कौन किसके बराबर है, 5 और 4, तो हमें यहां पे देखो कौन सा चाहिए था, अपने पास 4 वाला चाहिए था, तो एंगल 4 को भी हम लोग चाहे तो 2 बार लिख सकते हैं। 3 और 2 बराबर है, यानी इसे भी कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार। अब देखो ध्यान से, ये 2 से तुम्हारा कैंसिल, कितना आ जाएगा 180, यानी यहां पे हमें क्या दिख रहा है, एंगल 8, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 3, कितना हो जाएगा अपने सामने 180 डिग्री। ध्यान से देखो, यही प्रूफ करना था हम लोगों को, 3 4 7 8, 3 4 7 8, इन सबका सम कितना आ जाएगा 180, मतलब ये तुम्हारे सामने क्या हो गया, सप्लीमेंट्री।